All right, so in today's lecture, we are going to see what are Earth satellites और Earth satellites क्या है वो भी देखेंगे and we will also talk about how to project satellite in a circular orbit around Earth. Earth के around एक satellite को project कैसे करना है orbit में वो भी हम लोग देखेंगे. So we are going to see both of these things. सबसे पहले you should know what is a satellite. तो अर्थ सैटेलाइट बोल सकते हैं और इसको बिकॉज दीज आर द ऑब्जेक्ट विच आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन मोर और लेस सर्कुलर ऑर्बिट. अर्थ सैटेलाइट्स. तो सबसे पहले तो सैटेलाइट किसको बोलते हो वो पता होना चाहिए. सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. जो भी ऑब्जेक्ट होगा फिर वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून. जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, मार्स के दो है, फोबोस एंड डेमोस. जुपिटर हैव मोर देन 60, अराउंड 65 प्लस है उसका. सैटर्न के पास भी बहुत ज्यादा है, राइट. सो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट. सो अर्थ सैटेलाइट मतलब एनी ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थ सैटेलाइट. एंड अर्थ सैटेलाइट जब मैं बोलता हूँ तो इन दैट केस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. और मैंने जैसे मून का बताया आपको, मून इज नेचुरल सैटेलाइट और मून का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज मोर और लेस 27.3 डेज. 27.3 दिन में मून completes one revolution around अर्थ. ओके, सो अर्थ सैटेलाइट की जब बात करोगे तो यू हैव टू टाइप्स. वन इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट. आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे अभी मोबाइल फोन पे आप कनेक्टेड होंगे, तो व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी इज मोबाइल फोन से सिग्नल निकलेगा, रेडियो सिग्नल निकलेगा, वो सैटेलाइट के पास जाएगा, राइट. सैटेलाइट उसको ट्रांसमिट करेगा रिसीवर एंड पे. तो जो आप मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, यू आर कनेक्टेड वाया एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट. कोई एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. जैसे इंडिया ने रिसेंटली बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए हैं. सो you have all this communication, mobile phone communication, internet communication. I'm not talking about fiber optic network, I'm talking about mobile network here. तो ये सारा communication satellite से होता है, right. Second type is polar satellite. मैं दोनों का difference बताऊंगा. polar satellites. देखो communication satellite को और एक नाम है geostationary. तो होता क्या है, पीपल स्टूडेंट्स दे डोंट नो दिस वर्ड. और जब जेडब्ल्यू नीट में क्वेश्चन आता है, इवन द क्वेश्चन इज सिंपल बट दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी. जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो जियो स्टेशनरी ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से अगर देखोगे तो आपको वो स्टेशनरी ही दिखेगा, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल. ये कब होगा? ये तब होगा जब उस सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज एग्जैक्टली इक्वल टू रोटेशन ऑफ अर्थ. मतलब उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स का है. ऐसा क्यों होना चाहिए? थिंक ऑफ अ सिचुएशन, हमारे पास अर्थ है, हमारे पास एक सैटेलाइट है, राइट. करेक्ट. क्यों यूज करते हैं हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट? टू कम्युनिकेट, राइट. मैंने ऑलरेडी बताया मोबाइल सिग्नल्स 3G 4G 5G ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ही होता है. तो देन थिंक ऑफ अ सिचुएशन, अगर ये सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रोटेशन और अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे एक यूजर होगा, जैसे आप हो, यू आर सिटिंग हियर and I was sitting few months back in Chile, for example. Let us forget about that thing. But now for the time being, I am sitting somewhere here. तो जो सिग्नल मैं यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा हूँ वो सैटेलाइट रिसीव करके आपको वापस दे देगा. ऐसा सोचो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ
ये सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं हुआ तो सैटेलाइट आगे 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 बढ़ता जाएगा उसके ऑर्बिट में। देन हाउ डज इट सेंड सिग्नल टू यू? नहीं भेज सकता ना। तो ऐसा होगा कि सिग्नल मैंने तो भेज दिया, सैटेलाइट आगे आ गया, सैटेलाइट ने रिसीव तो कर दिया सिग्नल मुझसे, बट हाउ डज इट रीच यू? इट कैन नॉट रीच यू। तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट से स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब जितने टाइम में अर्थ रोटेट होता है उतने ही टाइम में उसका एक चक्कर अराउंड अर्थ कंप्लीट होना चाहिए। इट शुड बी रिवॉल्विंग विद अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सैटेलाइट मैंने हमारी सिटी के ऊपर लॉन्च कर दिया एग्जैक्टली ओवर आवर सिटी, तो वो हमेशा वहीं दिखेगा अपने को। इट विल नेवर, you will never see that this satellite is moving, so you'll see it is stationary always, right? So very important thing, and importantly जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब इट इज अबव इक्वेटर। क्यों अबव इक्वेटर? इसलिए अबव इक्वेटर क्योंकि अगर यहाँ पे उसका ऑर्बिट है, सैटेलाइट अगर यहाँ पे है ना, तो वो नॉर्थ पोल से लेके तो साउथ पोल सब कवर करना चाहिए। इसलिए इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो इट इज अबव इक्वेटोरियल प्लेन। दूसरा होता है पोलार सैटेलाइट्स। पोलार सैटेलाइट जो होते हैं वो अराउंड, उनका ऑर्बिट पोलार होता है, पोलार ऑर्बिट होता है, सो दे आर ऑर्बिटिंग अबाउट पोल एंड दे आर एट लो अल्टीट्यूड्स, लो हाइट पे होता है, कम हाइट पे होता है। So they are at around 500 to 800 kilometers from the surface of Earth. Polar satellites. Polar satellite जो होता है, it basically is used for weather forecasting. देखा होगा अभी, चेक कर रहे होंगे धुले में कल बारिश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। How do we know? There are satellites. Satellites जो है वो क्लाउड के मूवमेंट सब देखते हैं, and then depending on the data they do analysis. फिर वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे कंडेंसेशन होने के चांसेस है, यहाँ पे बारिश होने के चांसेस है। तो वेदर फोरकास्टिंग पोलार सैटेलाइट करता है। मेट्रोलॉजी मतलब पता नहीं होगा आपको शायद। You may also know what kind of material is there on the surface of Earth at a specific place, जैसे माइंस, है ना। तो इवन not only meteorology is something else, but even you can have an analysis of minerals that are present on the surface of Earth, right? तो इसका टाइम पीरियड बहुत कम है कंपेयर टू जियो स्टेशनरी। इसको लगता है 85 मिनट्स, मतलब रफली 1 hour and 15 minutes। एक चक्कर कंप्लीट करने में 85 मिनट्स में इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, राइट। ओके, सो दे नॉर्मली गो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया पोलर ऑर्बिट है, दे गो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ओके, देन इसका फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ये जो पोलर सैटेलाइट्स है, पोलर सैटेलाइट जितना रीजन कवर करता है इट इज वेरी लेस, सो नॉर्मली इट कवर्स ओनली स्ट्रिप्स, इट कवर्स स्ट्रिप्स, राइट। तो इजी है, दिस इज ऑल अबाउट अर्थ सैटेलाइट्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट, it is any object that is orbiting a planet, right? If an object is orbiting Earth, it is called as Earth satellite. For example, Moon is natural satellite of Earth. It revolves around Earth with a period of 27.3 days, right? Then सैटेलाइट को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में we classify into two categories. एक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी होता है, दैट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जियो स्टेशनरी। ओके, देन ये जो सैटेलाइट है 24 आवर्स इसका टाइम पीरियड है ऑफ रिवोल्यूशन।
This is used specifically for the purpose of communication, right? TV signals, आपके mobile phone signals, these are all basically through communication satellite. दूसरा टाइप है पोलर सैटेलाइट. पोलर सैटेलाइट लो अल्टीट्यूड, लो हाइट पे होता है, 500 to 800 किलोमीटर. इट इज अ स्मॉल हाइट कंपैरेटिवली. इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, अराउंड 85 मिनट्स. इट्स जस्ट 85 मिनट्स पीरियड. ओके, देन ये नॉर्मली पोलर सैटेलाइट्स दे हैव पोलर ऑर्बिट. उनका कवरेज कम होता है कंपेयर टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एंड दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग. तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है वो. ओके, so this is all about earth satellites. What I am going to do is, after the lecture ends, मैं notes यहाँ पे paste कर दूंगा, because I give you notes, I change the language and I make it simple if I feel so. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में प्रिसाइज दिया हुआ है, ऑन द स्पॉट है, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ज़्यादा जरूरत भी नहीं है. तो आई विल जस्ट take that from your textbook and put it here, and we'll upload on the application. Important ये है कि we are talking about satellites. अभी मून तो नेचुरल सैटेलाइट है. मून तो शुरू से, जब से फॉर्म हुआ तब से वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है. लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे आपने सुना होगा जीसैट, बहुत सारे सैटेलाइट्स है जो इंडिया ने भी लॉन्च किए हैं. उनको अगर हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय प्रोजेक्शन? अगर मुझे सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में डालना है, तो ऐसा तो नहीं है ना एक ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर फेंक दिया हो गया. फिर तो हर कोई अपना सैटेलाइट बनाएगा, उसको ऊपर फेंक देगा रॉकेट जैसा, एंड इट विल गो इनटू ऑर्बिट. वैसा नहीं होता है. सो फॉर प्रोजेक्शन ऑफ अ सैटेलाइट there are certain conditions and there are two stages. देखो हमको करना क्या है, what we want to do is, हमारे पास ये हो गया अर्थ, देन हमारे पास एक सैटेलाइट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये सैटेलाइट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. मुझे इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना है. तो टू स्टेज सिस्टम यूज होता है. देयर इज टू स्टेज सिस्टम, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो ये जो ग्रीन में बता रहा हूं मैं, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2. वन इन द ब्लू, दैट इज स्टेज 2. और जो रेड में है, छोटा सा सैटेलाइट है. तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए नीचे का जो पार्ट है, दैट इज एक्चुअली, यू कैन से इट इज जस्ट एक छोटे ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में सेट करने के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है हमको. तो दो स्टेज का काम क्या है पहले वो समझ लो. सो इट इज अ टू स्टेज सिस्टम. ओके, तो ऐसा है. पहले स्टेज का काम क्या है? पहले स्टेज का काम यह है कि पहले स्टेज में जो फ्यूल है रॉकेट में वो बर्न होगा, और वो क्या करेगा, वो सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो पहला स्टेज सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट तक ले जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही उसने अपना काम कर दिया, उसका फ्यूल खत्म हो गया, वो डिटैच हो जाएगा. इट विल बी डिटैच एंड इट विल फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. राइट, ओके, डिटैच्ड गया. ओके, तो पहले स्टेज का काम क्या है, दैट यू हैव टू ब्रिंग the satellite to a certain height above the surface of earth. This is the job of first stage. Second stage का काम क्या है? Second stage का काम है, क्योंकि आपको सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है. You want to set this satellite into a circular orbit
अराउंड अर्थ, तो सेकेंड स्टेज क्या करेगा? सबसे पहले व्हाट विल हैपन इज, ये सैटेलाइट को रोटेट होना पड़ेगा थ्रू 90 डिग्री, क्योंकि इट हैज टू पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सबसे पहले द सैटेलाइट मस्ट रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये रोटेट हो गया। अब सेकेंड स्टेज का काम क्या है? सेकेंड स्टेज का काम है टू गिव अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vh टू द सैटेलाइट। सेकेंड स्टेज का काम सैटेलाइट को एक हॉरिजॉन्टल पुश देने का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का देने का काम है। तो पहला स्टेज क्या करता है? पहला स्टेज अगेंस्ट ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाता है। दूसरा स्टेज क्या करता है? दूसरा स्टेज सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी देता है। तो जितनी भी वेलोसिटी सेकेंड स्टेज दे पाया उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यहां तक अगर समझा है तो अभी इट विल डिपेंड कि VH की वैल्यू क्या है। VH की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ऑर्बिट कैसा होगा। ऑर्बिट सर्कुलर होगा, ऑर्बिट इलिप्टिकल होगा, ऑर्बिट हाइपरबोलिक होगा, क्या होगा? ये सब डिसाइड होगा विथ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ VH। मैं वापस स्लोली रिपीट कर रहा हूं। हमारा काम था एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेट करना। ऑर्बिट में सेट करना है तो पहले उसको सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम लगता है। पहले स्टेज का काम क्या है? उस सैटेलाइट को एक हाइट तक लेके जाना है, फिर डिटैच हो जाएगा वो। उसका काम हो गया, वो वहां से अपने आप डिटैच हो गया वो। देन फ्यूल खत्म हो गया, उसका काम भी नहीं है, अब गया। देन द सैटेलाइट रोटेट्स बाय 90 डिग्री। सेकेंड स्टेज का काम क्या है? सेकेंड स्टेज का काम है, अब सेकेंड स्टेज में जो फ्यूल है वो बर्न होगा, वो सैटेलाइट को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देगा जिसको हमने VH बोला है। इफ जितनी वेलोसिटी अगर हमने दी है VH, if that velocity is sufficient to set the object in circular motion around Earth, then that minimum velocity of projection at height h from the surface of Earth is called as critical or orbital velocity. मैं वापस से बता रहा हूं, ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। The minimum horizontal velocity of projection at height h from the surface of Earth, so that the satellite revolves in circular orbit, is called as critical or orbital velocity, right? critical और ऑर्बिटल, ये वर्ड सुनते ही समझना चाहिए कि सैटेलाइट का ऑर्बिट सर्कुलर है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने पहले सैटेलाइट को रोटेट कर लिया था, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश दे रहे हैं। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट हाइट h from the surface of Earth given to a satellite so that the satellite performs circular motion around the Earth is called as critical velocity or orbital velocity. ओके, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। देन ऐसा है, देयर आर मेनी केसेस मतलब क्या है कि आपने अर्थ की सरफेस के ऊपर, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक सैटेलाइट को ला दिया आपने, लेट्स से P, so satellite is already at height h, right?
बहुत बार ऐसा होता है टेक्निकल फेलियर्स की वजह से जितना वेलोसिटी सैटेलाइट को मिलना चाहिए था सर्कुलर ऑर्बिट में आने के लिए उतना नहीं मिल पाता। बहुत बार ऐसा होता है। तो हमको देखना है कि हमने कितनी वेलोसिटी दी और उसका ऑर्बिट क्या होगा। तो देर आर अराउंड 5 केसेस, तो केस नंबर 1, हमने जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VH सैटेलाइट को दिया है, VH इट इज लेस देन क्रिटिकल, मतलब जितनी वेलोसिटी सैटेलाइट को मिलनी चाहिए थी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ उतनी नहीं मिल पाई, उससे कम है। तो क्या होगा, सैटेलाइट विल परफॉर्म इलिप्टिकल मोशन, याद रखना, इलिप्टिकल मोशन अराउंड अर्थ विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज एपोजी। आपको याद होगा मैंने आपको एक पेरीहेलियन और एक एपेहेलियन ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, नहीं याद है तो बता देता हूं। अर्थ और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट मान लो, तो नियरेस्ट पॉइंट है वो है पेरीहेलियन, इसको पेरीजी भी बोलते हैं। So this point P is called as perihelion. Perihelion in case of Sun Earth system बोला जाता है ना। अगर प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो नियरेस्ट पॉइंट को बोलते हो पेरीहेलियन, हेलियन मतलब सन। लेकिन यहाँ पे अर्थ के अराउंड एक सिस्टम, एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, तो नियरेस्ट पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे पेरिजी। ओके, पेरिजी। और जो फार्देस्ट अवे पॉइंट होगा उसको बोलेंगे एपोजी। ओके, तो वापस से समझ लो, अच्छे से समझ लो क्या होगा। होगा ये that if the velocity given to the satellite at height h, मैं थोड़ा सा सैटेलाइट को दूर ले जा रहा हूं, हम सैटेलाइट को P पॉइंट पे लाए, राइट। मुझे इसको सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करवाना था, और सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करने के लिए हम लोगों को इसको, किसको, सैटेलाइट को एक वेलोसिटी की वैल्यू है विच इज क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी देनी थी सो दैट इट कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट हमने जो वेलोसिटी इसको दिया है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है, तो फिर क्या होगा, फिर उस केस में सैटेलाइट ऑर्बिट तो करेगा लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट नहीं करेगा। इट विल परफॉर्म इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P बी एपोजी। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल से कम है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जिस पॉइंट से आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है वो पॉइंट, विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज एपोजी। मतलब ये पॉइंट अर्थ से फारदेस्ट अवे रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा, इजी है। देखो अर्थ और P पॉइंट जहां पे आपने सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए अगर वेलोसिटी प्रॉपर दी गई तो। लेकिन मैंने कम दी है तो क्या होगा, अर्थ उसको वापस खींचने की कोशिश करेगा। तो अर्थ विल ट्राई टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, बट द सैटेलाइट हैज
velocity sufficient enough to complete its orbit and not to fall in the gravitational field of earth. तो सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में आ गया, फिर वापस दूर चले गया. तो in the first case, if horizontal velocity is less than critical, orbit is elliptical, but orbit is elliptical with point of projection as apogee. दूसरा case, horizontal velocity is equal to critical velocity. So if you are able to give velocity to the satellite equal to critical, then the satellite will perform circular motion around earth. बराबर, गुड. केस 3, केस 3 ऐसा है that I have given velocity to the satellite which is greater than critical but less than escape. Okay, greater than critical, जितना हॉरिजॉन्टल, जितना सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए था उससे ज्यादा है, लेकिन अर्थ की फील्ड से एस्केप हो जाए उससे कम है. फिर क्या होगा? द सैटेलाइट विल ट्राई टू एस्केप. मतलब सैटेलाइट क्या करेगा? इलेप्टिकल ऑर्बिट परफॉर्म करेगा, एक बहुत दूर के पॉइंट पे आ जाएगा. राइट, बहुत दूर के पॉइंट पे आ गया. बहुत दूर के पॉइंट पे आ गया मतलब ये कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल तो हो गया, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जस्ट अ मिनट. राइट, तो इन थर्ड केस यू विल हैव एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, बट नाउ इन दिस केस देखो पहले केस में क्या था, व्हेन VH वाज लेस देन VC, इलिप्टिकल ऑर्बिट ही था, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P पॉइंट था एपोजी. एपोजी मतलब फार्देस्ट अवे पॉइंट होता है ना. यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा बट विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज पेरिजी. तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो नियरेस्ट पॉइंट होगा. सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज पेरिजी. राइट, तो इजी है. चौथा केस, इन द फोर्थ केस, केस नंबर 4, you have VH which is greater than VE. Okay, no sorry, VH which is equal to VE. Velocity of projection, horizontal velocity जो हमने दिया है, it is equal to escape velocity. इस केस में क्या होगा? इस केस में पैराबोलिक पाथ होगा. तो the satellite will try to escape Earth's gravitational field, but it will come back and it will perform a parabolic path. तो parabolic path होगा. And last case, case number 5. In case 5, you will have horizontal velocity greater than escape velocity. So in this case, the Earth will escape the gravitational field of Earth in a hyperbolic path. Right? तो ऐसा है 5 केसेस. तो केस 1, हमें जो वेलोसिटी दिया है सैटेलाइट को वो क्रिटिकल से कम है, मतलब सैटेलाइट विल परफॉर्म ऑर्बिट, बट ऑर्बिट विल बी इलिप्टिकल विद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बीइंग एपोजी. तो इलिप्टिकल होगा, लेकिन जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है वो एपोजी बन जाएगा, मतलब उसका अपोजिट पॉइंट ये पेरिजी बन जाएगा. सो दिस इज पेरिजी एंड पी पॉइंट विल बिकम एपोजी, मतलब फारदेस्ट अवे पॉइंट हो जाएगा ये. दूसरा केस, जब हमने वेलोसिटी जो दिया है VH horizontal velocity, if it is equal to critical velocity, तो in that case the orbit of the satellite will be circular. Now if the velocity given by us is greater than critical but less than escape, तो वापस से elliptical orbit होगा with point of projection being perigee. तो देखो अभी अर्थ से नियरेस्ट पॉइंट हो गया P और फारदेस्ट अवे पॉइंट हो गया उसका अपोजिट पॉइंट, ऐसा हो गया वो. राइट, चौथे केस में अगर आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है which is equal to escape velocity, तो the satellite will try to escape but it will not be able to escape, it will just perform a parabolic motion. जाने की कोशिश किया, अर्थ ने वापस खींच लिया, वापस जाने की कोशिश की, अर्थ ने वापस खींच लिया, that will be a parabolic path. If the velocity
of projection is greater than escape, then the satellite will escape the Earth's gravitational field in an hyperbolic path, right? So these are the 5 cases in which uh, under the consideration of projection of satellite, तो ये 5 cases हमको लगेंगे. We have to see these 5 cases. All right. So I will be uploading notes from this lecture all in the printed format. So I'm not going to upload any of this. मैं ऑर्बिट के डायग्राम भी प्रॉपरली ड्रॉ करके अपलोड करने वाला हूँ. We are going to stop here.